महारा गांव में संपन्न हुआ भक्ति भाव से चल रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। जी हाँ, खबर जनपद देवरिया के ग्राम सभा महारा से है, जहां कथा व्यास आचार्य पंडित पंचानंद त्रिपाठी जी के श्रीमुख से यह दिव्य कथा 8 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 15 अक्टूबर तक चला। आपको बताते चले कि 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चल रही भागवत कथा का रसपान आचार्य पंचानंद त्रिपाठी द्वारा प्रतिदिन सायं 5 बजे से कथा प्रेमियों को संगीत में कथा का रसपान कराया जा रहा था। कथा में ग्रामवासियों का भी अपार प्रेम और सहयोग रहा, जबकि उस दौरान एक पुस्तक का आंशिक विमोचन कर कुछ भक्तों को समर्पित कर भेंट किया गया। तो प्रमुख यजमान दीक्षित परिवार रहा। आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से श्रोता भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। ये आज के प्रसंग में जो भागवत का पंच प्राण है, ज्ञान अपान समान उदान, ये जो रास प्रकरण है, जिस रास को हमने कथा सुनाई, वो रास जो है भागवत का प्राण है। और इन कथाओं को जो व्यक्ति जीवन में धारण करता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, वह सदैव ही भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है। आगे की कथाओं में कंसवध है, महाराज अक्रूर जी को, पुनः उद्धव जी को प्रेम की नगरी वृंदावन भेजना और महाराज गोपियों को संदेश देना, भक्ति की प्राप्ति करना। आज के कथाओं में रुक्मिणी विवाह का वर्णन है और सुदामा चरित्र हमारी अंतिम कथा जो है। आज किताब आईना आपके द्वारा विमोचन किया गया है, जी जी, में क्या कहना चाहिए? एक किताब हमारे गुरु जी का लिखा हुआ है और अभी इनमें जो गजलों का गुरु जी का संग्रह है और हमको अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से एक गजल हम चाहेंगे कि अपने श्रोतागणों को भी, अपने चैनल को भी हम सुनावें, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। जी जी, हम अभिभूत हैं इस आपके उपस्थिति से। जिस भूमि में जन्म लिया, जिस भूमि में मैंने खेला खाया, जिस भूमि में सबको काका काकी, दादा दादी, बाबा काका सब कहा, उन सबका आशीर्वाद हमें आज फलीभूत होकर के मिल रहा है। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं इस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, रामचंद्र जी ने भी, भगवान राम ने भी अपने जन्मभूमि को यही कहा। आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अपने भाई रविंद्र कुमार दीक्षित जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे दूसरे सह आचार्य अमन जी को उत्तरीय प्रदान करके उनका सम्मान करें। आज इस कथा का अंतिम सत्र चल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबने हमारे ग्रामवासियों को गदगद कर दिया, प्रसन्नचित कर दिया आपने अपनी सुंदर कथा सुना करके। मैं वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे गायक कलाकार जी को उत्तरी ओढ़ा करके सम्मान। मेरी जो ये पुस्तक आईना है, पिछले 20 वर्षों से मैं इस पर स्वांतः सुखाए कुछ गजलें लिख रहा था और उन गजलों को धीरे धीरे संग्रहित करके ये मेरा 68 गजलों का एक ये संग्रह आया है, जो समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज की के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, साहित्य जो है समाज का आईना होता है। समाज में जो कुछ घट रहा होता है, साहित्य उसको प्रतिबिंबित करता है और उसी का प्रतिफल है ये गजल संग्रह। मैं समझता हूँ कि साहित्य जगत में इसका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। इसकी भूमिका लिखा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के
पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामदरस राय ने, जिन्होंने अद्भुत भूमिका लिखी है, और प्रसिद्ध गजलकार सुल्तानपुर के निवासी डॉक्टर डीएम मिश्र ने भी इस पर अपनी शुभाशंसा व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि गजलों की दुनिया में इसका एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा। मैं श्रीमद् भागवत भगवान जी को इसको समर्पित करके आचार्य जी के हाथों कर कमलों से इसका विमोचन करा करके मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भतीजे विकास दीक्षित ये दिल्ली में रहते हैं और 24 चैनल के ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं, और इन्होंने भी इन गजलों की बड़ी सराहना की है, और मुझे लगता है कि अपने चैनल से इस गजल संग्रह का ये जरूर प्रसारित करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। मैं कौशल कुमार मिश्र जी को यहाँ आमंत्रित करता हूं कि आप आइए हमारे मृत्युंजय लाल जी आना चाहते हैं। हमारे विकास दिल्ली से पधारे वाले विकास बोलिए। आइए दोस्तों, हम गुरु जी के ही द्वारा आपके हाथ में है जो भी मोबाइल लिए अपना फोटो खींचिए। अरे हम घबरे हैं। पढ़ाए तो हमको पढ़ाती है यार, बड़ी पास में है हमारी किताबें 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 किताबें, मिसालें अदब की हमारी किताबें, मिसालें अदब की हमारी किताबें, न डांटे न बोले न मारे, न बोले न मारे, जिक्र कितनी रटती हमारी किताबें, जिक्र कितनी रटती हमारी किताबें, जिक्र कितनी रटती हमारी किताबें। भले हमने बेकार लगाया पाया, भले हमने बेकार लगाया कभी कुछ न कहती हमारी किताबें, कभी कुछ न कहती हमारी किताबें, किताबें 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 हमारी किताबें, किताबें हमारी किताबें। कभी प्यार से हाथ फेरा जो उन पर, कभी प्यार से हाथ फेरा जो उन पर, शरारत भुलाते सारी किताबें, शरारत भुलाते सारी किताबें। सफर एक राती है घर में बैठे, सफर एक राती है घर में, सफर एक राती है घर में बैठे, सफर एक राती है घर में घुमा लाती है दुनिया किताबें, घुमा लाती है सारी दुनिया किताबें, किताबें किताबें किताबें, मिसालें गजब की हमारी किताबें, मिसालें गजब की हमारी किताबें, मिसालें गजब की हमारी किताबें। वृंदावन बिहारी लाल की